नमस्ति किंचित तथापि हृत् संशय बंधनम में विभेत्तुमर्हस्य मलोक्ति विस्पम। भगवान ने कहा भक्ति साधारण नहीं होती है। भक्ति का फल क्या है? भक्ति प्रसिद्धा भव मोक्षणाय। जैसे ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, वैसे भक्ति के द्वारा भी भवसागर से मुक्ति मिलती है, क्योंकि दोनों के द्वारा दृष्टि एक ही प्राप्त होती है। ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाली दृष्टि में उसको ब्राह्मी दृष्टि कहते हैं। जहां भी उसे दिखाई पड़ता है केवल वो ब्रह्म स्वरूप जगत को देखता है। देखिए वही दृष्टि है। भक्ति के द्वारा दृष्टि बदलती है और वो संसार संसार की तरह से नहीं देखता, वो उसे भगवतमय दिखाई पड़ती है। अपने आराध्य का उसमें दर्शन करता है। परसों कहा था वासुदेव सर्वमिति। सारे संसार में उसे केवल वासुदेव ही दिखाई पड़ता है। तो चाहे आप भक्ति के मार्ग से चले और चाहे आप ज्ञान के मार्ग से चले, उन दोनों का ही फल है भव से विमुक्ति। भक्ति प्रसिद्धा भव मोक्षणाय नान्यत् ततः साधनमस्ति किंचित। ये भक्ति का ग्रंथ है, इसलिए वो कहता है कि भक्ति से, ऋषि कहते हैं कि भक्ति से बढ़कर कोई सरल साधन नहीं। ये मैं आपको पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जब आप योग वाशिष्ठ पढ़ेंगे तो उसमें भक्ति का, तो उसमें ज्ञान को ही मुक्ति का सबसे बड़ा साधन माना जाएगा। जब आप भक्ति के ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें भक्ति की इतनी प्रशंसा मिलेगी, उसमें कोई मतिभ्रम में नहीं पढ़ना, संशय में मत पढ़ना, क्योंकि जिस ग्रंथ की बात कही जा रही है उसकी प्रशंसा यदि उसका वक्ता नहीं करेगा तो लोगों की उसमें आस्था नहीं जाती। और किसी भी आस्थाओं में से आप चलते हो, सारी आस्थाएं जैसे सारी नदियां बह बहकर समुद्र में ही जाती हैं, ठीक उसी प्रकार आपकी प्रत्येक आस्था परमेश्वर तक ही आपको ले जाती है। भक्ति प्रसिद्धा भव मोक्षणाय नान्यत् ततः साधनमस्ति किंचित। इससे अच्छा कोई श्रेष्ठ साधन नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं इसमें प्रयत्न नहीं करना है। बाकी के जितने साधन है उनमें प्रयत्न करना पड़ता है। योगाभ्यास करोगे तो आसन लगाना पड़ेगा, मेरुदंड सीधा रखना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, भोजन सात्विक आहार करना पड़ेगा। भक्ति में बड़ी अच्छी बात है, गरम गरम समोसे भी खाओ और भक्ति भी करो। आहार का नियंत्रण तो करना चाहिए, मेरा विनोदी स्वभाव है इसलिए कभी कभी ऐसी बातें मैं कह देता हूं। लेकिन भक्ति में सरलता इस बात की है कि उसमें नियम कम है, शरणागति ज्यादा है। परमात्मा को बार बार समर्पित होने का विचार अधिक है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगति करत बिनु जतन प्रयासा कि संस्कृति मूल अविद्या नाशा। भगति करति बिनु जतन प्रयासा, दो शब्दों का यहां पर, एक यतन और प्रयास एक ही कह देते, लेकिन बहुत प्रयत्न भी नहीं करना है और बहुत प्रयास भी नहीं करना है। और आप सच मानिए, जब साधना प्रयास बन जाती है तो उसके बाद उसमें परिश्रम होता है और हर परिश्रम थकाता है। अगर साधना व्यक्ति को थका दे तो उसके बाद उसे आनंद के रस की, उसमें से जो उद्रेक होना चाहिए वो नहीं होगा। साधना तो अपने आप प्रारंभ से ही रसानुभूति देती है, और जिसमें रसानुभूति होती है उसमें प्रयास नहीं होता है। जिसमें प्रयास नहीं होता है उसमें किसी प्रकार की परिश्रांत की अवस्था, क्लांत अवस्था नहीं होती। इसलिए गोस्वामी जी महाराज मानो इसी बात को अपने रामचरितमानस में बाद में कहते, जिसे अध्यात्म रामायण में महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं कि वो भक्ति की सबसे बड़ी सरलता ये है कि वो भव मोक्षण देती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि संशय और बंधन भी नष्ट हो जाते हैं। जितना जितना संशय व्यक्ति का नष्ट होगा, साधना उतनी और सरल होती चले जाए। गीता तो बड़ा निषेध करती है कि साधना करते, भक्ति करते, अध्यात्म का जीवन जीते जीते संशयी जीवन व्यतीत मत करना। यदि संशयी जीवन व्यतीत करोगे तो संशय आत्मा विनश्यति, तो संशयी व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इसका मतलब संसार की वस्तुएं चली जाती नहीं, उसका आध्यात्मिक पतन हो जाता है। इसलिए मंत्र में संशय नहीं, ग्रंथ में, शास्त्र में संशय नहीं। जिसको आपने मार्गदर्शक बनाया उसके विचारों के प्रति आपकी सुदृढ़ आस्था होनी चाहिए।
उसमें से आपको पूरी प्रेरणा मिलनी चाहिए। इसलिए कहते हैं हृत संशय बंधनम में, यदि मेरे हृदय में कोई संशय रह गया हो, भगवान शंकर से कहती, पता नहीं लगता है कि संशय कब प्रकट हो जाए, इसलिए विभेद तुम रहस्य अलोक विस्तम, आपकी उक्तियां मेरे हृदय के समस्त बंधनों को दूर करने में समर्थ हैं, इसलिए आप मुझे बताएं।